Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about Plasmodium, जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है। ये पैरासाइट इसलिए है क्योंकि ये एनाफ्लीज, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, उसकी गट में भी पाया जाता है और फिर उसकी सलाइवा में, मतलब उसकी जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर पाया जाता है। प्लस ह्यूमन बॉडी में लीवर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये पैरासाइट की तरह रहता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और ये एक बीमारी कोज करता है, मलेरिया। वो ये एनाफ्लीज मॉस्किटो में तो नहीं कोज करता। एनाफ्लीज मॉस्किटो को ये एज अ वेक्टर यूज़ करता है अपनी डिसीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए ह्यूमन बींग्स तक। और ये मलेरिया किस में कोज करता है? ह्यूमन बींग्स में। अब प्लाज्मोडियम के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। प्लाज्मोडियम की इंट्रासेलुलर ब्लड पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर क्यों? क्योंकि सेल के अंदर पाया जाता है। कौन सी सेल के अंदर? रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। ब्लड पे फीड करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में उसके ऊपर ये फीड करता है। और कौन सा फीवर कोज करता है? मलेरिया फीवर कोज करता है। अब डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कवर किया प्लाज्मोडियम से रिलेटेड। सबसे पहले आए चार्ल्स लेवरेन ने डिस्कवर किया कि ये जो पैरासाइट है ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है। मैन की रेड ब्लड सेल्स मतलब हमारी आरबीसीज। ठीक है, रोनाल्ड रोस जो है उन्होंने डिस्कवर किया oocyte को। oocyte क्या होते हैं? ओवा मतलब एग, मतलब कि गैमेट किसका? प्लाज्मोडियम का गैमेट। किसमें डिस्कवर किया? गट वॉल में। गट वॉल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल या फिर हम इंटेस्टाइन बोले, उसमें उन्होंने मॉस्किटो की गट वॉल में ओवा को देखा। किसकी गैमेट को देखा? प्लाज्मोडियम की गैमेट को देखा। ठीक है, तो उन्होंने एक रिलेशनशिप बता दी कि जो मॉस्किटो है उसके अंदर एज अ पैरासाइट रहता है प्लाज्मोडियम, पर उसमें डिजीज कोज ना करके वो एज ए वेक्टर उसको यूज़ करता है। फिर एक साइंटिस्ट आए ग्रासी, जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की। डाइजेनेटिक का मतलब है कि ये दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एक होती है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो और एक होता है हमारे पास ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दो के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अब आज तक 90 स्पीसीज हैं ऐसी जो प्लाज्मोडियम की आज डिस्कवर हो चुकी हैं या हम जिससे अवेयर हैं। बट उन 90 स्पीसीज में से ओनली 4 स्पीसीज आर देयर जो डिफरेंट टाइप के मलेरिया कोज करती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। वो कौन कौन सी स्पीसीज है? वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओविल। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जो आपको दिख रही है यहाँ पे इस डायग्राम में। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो बेनिग्न टर्टियन फीवर कोज करता है, जो हर अल्टरनेट डेज पे फीवर कोज करता है। मतलब एक दिन फीवर होगा, एक दिन नहीं होगा, एक दिन फीवर होगा, एक दिन नहीं होगा। फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई क्वार्टन फीवर कोज करता है, जिसकी रिकरेंट कैपेसिटी 72 आवर्स की होती है, मतलब कि हर 3 दिन के बाद दोबारा से फीवर होता है। एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये मैलिग्नेंट फीवर कोज करता है, जिसकी कोई रेगुलरिटी नहीं होती और ये बहुत ही फैटाल होता है। इसमें लिथल होता है, इसमें डेथ तक हो सकती है किसी भी पेशेंट की जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने क्या किया है? इन्फेक्ट किया है। प्लाज्मोडियम ओविल जो है ये बेनिग्न सब टर्टियन फीवर कोज करता है, जो 48 आवर्स मतलब कि 2 दिन के बाद रिकरेंट उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब हर 2 दिन बाद फीवर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की, या हम बोले कि नॉर्मली जो प्लाज्मोडियम की सेल होती है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो प्लाज्मोडियम है उसका जो एपिकल पोर्शन होता है टिप वाला पोर्शन, दैट इज एंटीरियर रीजन वाला पोर्शन। ठीक है, एंटीरियर रीजन वाला जो पोर्शन, जो सबसे बिगिनिंग वाला रीजन होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और वो कॉम्प्लेक्स बहुत सारी ऑर्गेनेलीज टाइप स्ट्रक्चर्स या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट करता है, जैसे कि पोलर रिंग्स, रोप ट्राइज, माइक्रोनीम, माइक्रोकॉन्ड्रियोन, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोस्पोर। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं,
यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये है प्लाज्मोडियम की सेल का डायग्राम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये है पोलर रीजन, ठीक है, ये पोलर रीजन है, सॉरी पोलर नहीं, इसको एपिकल रीजन बोलेंगे कि क्या है, एपिकल रीजन है, और ये क्या है, एंटीरियर रीजन है, ठीक है, एंटीरियर और एपिकल रीजन है। यहाँ पे पोलर रिंग्स पाई जाती हैं, इस तरह की जो ये रिंग्स है ये पोलर रिंग्स है। माइक्रोट्यूबल्स जो इसको साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करती हैं। बीच में ये जो प्रेजेंट है ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर हैं ये माइक्रोनीम है, माइक्रोनीम प्रेजेंट है, ठीक है, माइक्रोनीम्स। रोप ट्राई, ये रोप ट्राई प्रेजेंट है इस तरह की। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है, ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है यहाँ पे किसमें, एपिकल पोर्शन में, मॉस्किटो के, जिसको हम एपिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें ऑर्गन्स लोकोमोशन के नहीं होते, नो ऑर्गन फॉर लोकोमोशन, क्योंकि ये एज अ पैरासाइट रहता है, ठीक है। इसमें स्पोर्स बनते हैं। ये स्लाइड अमीबॉइड चेंज शो करता है कब, जब ये गैमेट फॉर्म करने की स्टेट में आता है, जब रिप्रोडक्शन की फेज में आता है। जो पैरासाइट है वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, मतलब कि अल्टरनेट होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसकी जो ई सेक्शुअल साइकिल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्काइजोगोनी, क्या बोलते हैं, स्काइजोगोनी। ए सेक्शुअल लाइफ फेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम इज नोन एज स्काइजोगोनी, जो कहाँ पे होती है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, किसकी, ह्यूमन बींग्स की। और सेक्सुअल साइज जो साइकिल होती है, सेक्सुअल फेज जो होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पोरोगोनी। क्या बोला जाता है, स्पोरोगोनी बोला जाता है। ये स्पोरोगोनी जो होती है ये कहाँ पे होती है, मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होती है। जो पिगमेंट है, टिपिकली पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन एरिथ्रोसाइट ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ पैरासाइट। ये पिगमेंट लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जा सकते हैं, ठीक है, जो हीमोजॉइन होते हैं। हीमोजॉइन जब ये आरबीसी पे फीड करता है तब रिलीज करता है रेड हीमोग्लोबिन को तोड़ के। तो जो हेमोजॉइन होता है उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी को मलेरिया हुआ है या नहीं। डेवलपमेंट जो होती है माइक्रोगैमेट्स की या मैक्रोगैमेट्स की, माइक्रोगैमेट्स जो होते हैं वो मेल की तरह बिहेव करते हैं, मैक्रोगैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डेवलप होते हैं। ईच माइक्रोगैमेट जो है वो 8 माइक्रोगैमेट प्रोड्यूस करता है ऑन एक्स फ्लैजिलेशन, ठीक है। स्पोरोजोइड्स नेक्ड होते हैं बट 3 लेयर्ड वॉल स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो पैरासाइट हैं ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, अपने होस्ट को कंप्लीट, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपने होस्ट को ये बदलते हैं। जैसे ये अपनी ग्रोथ वाली फेज़ है वो ह्यूमन बींग्स में शो करेंगे, रिप्रोडक्शन वाली फेज़ है, ठीक है, वो हमारी किस में शो करेंगे, मॉस्किटो में कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन होस्ट में जो पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर रहता है, कहाँ पे, पैरेन्काइमल सेल्स में रहता है, लीवर की। मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट रिसाइड करता है सेलेवरी ग्लैंड के अंदर। पहले वो जब डेवलप होता है तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, गट में होता है, उसके बाद वो कहाँ पे आ जाता है, सेलेवरी ग्लैंड में आ जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है पिगमेंट जब वो इन्फेक्शन करता है रेड ब्लड सेल्स में ह्यूमन बींग्स की, और रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है ह्यूमन ब्लड को, उसको तोड़ के ये क्या बनाते हैं, हीमोजिन बनाते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख के हम पता लगा सकते हैं कि मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। स्ट्रक्चरली जो प्लाज्मोडियम में डाइमॉर्फिक होता है, मतलब कि 2 मॉर्फोलॉजिकल स्टेज शो करता है। मॉर्फोलॉजी होती है अपीयरेंस, जो 2 स्टेज में पाया जाता है, स्पोरोजॉइट एंड ट्रोपोजॉइट। अब यहाँ पे मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम समझेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है दैट इज़ मलेरिया कोजिंग पैरासाइट है जो कि प्लाज्मोडियम है, वो कौन से फाइलम में आता है, एपिकॉम्प्लेक्सा फाइलम में आता है। इसकी क्लास क्या है, स्पोरोजोएसिडा। स्पोरोजोएसिडा क्यों है, क्योंकि ये स्पोर्स फॉर्म करता है। ऑर्डर कौन सा है, यूकोकिडाईओरिडा। फैमिली क्या है, प्लाज्मोडाइडाए। जीनस क्या है, प्लाज्मोडियम। स्पीसीज इसकी अलग अलग है, फेल्सीपेरम मलेरियाई, ओवेल, वाइवेक्स।
हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, जिसको हम वाइडली स्टडी करते हैं क्योंकि ये क्या है, फेटाल होता है, लिथल होता है, ये डेथ भी कोज कर सकता है। तो जो जीनस है प्लाज्मोडियम के, उनको सब डिवाइड किया गया है 9 सब जेनेरा में, ऑफ विच 3 आर फाउंड इन मैमल्स, 3 मैमल्स में पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, 4 बर्ड्स में एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं, 2 रेप्टाइल्स में एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं। सब जीनस प्लाज्मोडियम एंड लेवरेनिया कोज मलेरिया इन केस ऑफ ह्यूमन। तो प्लाज्मोडियम जो सब जीनस है उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ गया, प्लाज्मोडियम मलेरियाई आ गया, प्लाज्मोडियम ओवेल आ गया। बट जो हमारा दूसरा है लेवरेनिया, लेवरेनिया सब जीनस के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आता है, ठीक है, जो क्या करता है, मैलिग्नेंट मलेरिया कोज करता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की लाइफ साइकिल की। हमने पढ़ा कि लाइफ साइकिल 2 तरह की होती है, जिसमें एक में ये एसेक्सुअल फेज में होता है, जिसको हम वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक फेज भी बोलते हैं, जो कि फीडिंग एंड ग्रोथ की फेज होती है, जिसमें ये फीड करता है और अपनी बॉडी को ग्रो करता है। सेकेंड होती है सेक्सुअल फेज, जिसमें ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है और रिप्रोडक्शन कॉज करता है अपने गैमेट्स को रिलीज करके। तो जो एसेक्सुअल फेज है वो होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, किसके अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, और सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है ये मॉस्किटो के अंदर, और वो मॉस्किटो कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। तो अब जो ये सेक्सुअल फेज है और एसेक्सुअल फेज है, इसको भी सब डिवाइड किया गया है अलग अलग फेज में। एसेक्सुअल फेज की बात करें तो एसेक्सुअल फेज में सबसे पहली फेज होती है स्पोरोजॉइट, सेकंड होती है स्काइजोन्ट, एंड थर्ड होती है इमेच्योर ट्रोफोजॉइट्स, फोर्थ होती है मैच्योर प्लाज्मोडियम ट्रोफोजॉइट्स। सेक्सुअल की बात करें तो सबसे पहले गैमेटोसाइट फेज होगी, जिसमें गैमेट फॉर्म होंगे, फिर फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, फिर ookinete बनेंगे और फिर oocyte बनेंगे। तो इसको पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया पैरासाइट, उसकी डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं जो हमने पढ़ ली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मिड ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो हमें पता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, जो कि लिथल होता है, डिजीज कॉज कर सकता है। लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो एसेक्सुअल स्टेज की पहले बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट इलोंगेटेड होते हैं, इस तरह के स्पोरोजॉइट्स होते हैं, इलोंगेटेड 15 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, स्टोर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में, किसके, मॉस्किटोज की सैलिवरी ग्लैंड्स में स्टोर होते हैं, और यही होते हैं जिसको जब भी मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन बींग्स को, तो वो ह्यूमन बींग की बॉडी में, ब्लड में किसको रिलीज करेगा, स्पोरोजॉइट्स को रिलीज करेगा। सेकंड आते हैं स्कायोजॉइंट। स्कायोजॉइंट 40 to 80 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं, वो रिलीज करते हैं मेरोजॉइट्स को ऑन रप्चर। जैसे ही रेड ब्लड सेल रप्चर होगी तो रप्चर होके ये मेरोजॉइट्स को रिलीज करेंगे। मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई इनके अंदर फॉर्म होंगे, और ये मल्टीपल मेरोजॉइट्स को कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर। मतलब जो स्कायोजॉइंट है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और जो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है ये किसकी होती है, मेरोजॉइट्स की। तो ये जब भी अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, रप्चर करता है, मतलब कि इसकी सेल मेम्ब्रेन जब बर्स्ट आउट होगी तो ये बाहर किसको रिलीज करेगा, मेरोजॉइट्स को। थर्ड आती है इमेच्योर ट्रोफोजॉइट्स। ये रिंग शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं कहाँ पे, एरिथ्रोसाइट्स में। एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और ये 1.2 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। नेक्स्ट आती है मैच्योर प्लाज्मोडियम ट्रोफोजॉइट फेज, जो कि इरेगुलर शेप की होती है, जिसको हम बोलते हैं अमीबा लाइक फेज, ठीक है। अमीबा लाइक ये दिखाई देते हैं, और इसमें होमोजॉइन कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि जो ट्रोफोजॉइट होता है वो रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन को तोड़ के उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये मॉस्किटो दोबारा से इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, और उससे ये पिक कर लेता है ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड से कौन सी फेज को, ये
प्लाज्मोडियम ट्रोफोजोइट को क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। उसके बाद जब वो मॉस्किटो के अंदर आता है तो वो सेक्सुअल स्टेज अपनी कंप्लीट करता है, जहाँ पे सबसे पहले गैमेटोसाइट्स वाली स्टेज आती है जो रेड ब्लड सेल्स में ही प्रोड्यूस होती है 7 to 14 माइक्रोमीटर। यहाँ से भी मॉस्किटो इसको पिक कर सकता है और यहाँ से भी पिक कर सकता है। फिर जाइगोट बनते हैं, जिसमें जाइगोट माइक्रो गैमेट बनते हैं, मेगा गैमेट बनते हैं। माइक्रो गैमेट बिहेव एज अ मेल गैमेट एंड मेगा गैमेट बिहेव एज अ फीमेल गैमेट। फिर बनते हैं ऊकाइनेट। ऊकाइनेट क्या होते हैं, जब ये दोनों मेल गैमेट फ्यूज़ होके अपने न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, तो जाइगोट अगेन डेवलप होता है एक मोटाइल स्टेज में या मोटाइल सेलुलर स्ट्रक्चर में। उस मोटाइल सेलुलर स्ट्रक्चर को ऊकाइनेट बोला जाता है, जो अबाउट 15 to 20 माइक्रोमीटर का होता है। ये माइग्रेट करते हैं मॉस्किटो की मिड गट वॉल से कहाँ तक, सैलिवरी ग्लैंड तक, और डेवलप होते हैं ऊसिस्ट में। जो ऊसिस्ट होता है वो 50 माइक्रोमीटर का होता है और ये स्पोरोजोइट में डेवलप होता है। स्पोरोजोइट सैलिवरी ग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल 2 होस्ट में, इंसेक्ट्स में कौन सी, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, किस में, ह्यूमन बींग्स में। तो ये हमारा कौन था, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे वाइवेक्स के बारे में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में। और प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है वो क्या करता है, टर्टियन फीवर कोज करता है। कौन सा फीवर कोज करता है, टर्टियन फीवर कोज करता है। अब हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे किसकी लाइफ साइकिल को, मॉस्किटोज़ की लाइफ साइकिल को। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो मॉस्किटो है वो इंजेक्ट करता है स्पोरोजोइट्स को स्किन में, बाइट करता है ह्यूमन बींग्स को और उनकी स्किन में स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ कर देता है। अब स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू मूव करते हैं और वो लीवर सेल्स तक पहुंचते हैं। लीवर सेल्स तक पहुंचने के बाद जो हमारी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बनती है, स्पोरोजोइट्स डेवलप होता है, फीड करता है रेड ब्लड सेल्स पे और मेरोजोइट फॉर्म कर देता है। जो मेरोजोइट है वो कैसी फेज है, मल्टी न्यूक्लिएट। वो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बर्स्ट आउट होती है और वो 48 आवर्स तक फीड करती रहती है रेड ब्लड सेल्स पे, और 48 आवर्स के बाद वो क्या करती है, वो मेरोजोइट्स जो है वो रिलीज होते हैं एज अ ट्रोपोजोइट्स, इमेच्योर ट्रोपोजोइट्स। ठीक है, इमेच्योर ट्रोपोजोइट्स के बाद वो मैच्योर ट्रोपोजोइट्स होते हैं और ये पूरी साइकिल फिर मैच्योर जो ट्रोपोजोइट्स हैं वो स्कायोजॉइंट में कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरोजोइट से लेके स्कायोजॉइंट तक बनने की जो साइकिल है वो 24 आवर्स तक चलती है। उसके बाद ये ट्रांसमिशन की फेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें ये मॉस्किटो में भी एंटर कर सकते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी रह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर रहेंगे तो ये सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट कर देते हैं 1 दिन के बाद, या फिर मॉस्किटो दोबारा से ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है तो ये दोबारा से किस में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं हमारे किस पे, ये मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अपनी गैमेटोसाइट स्टेज 1 में आते हैं। स्टेज 1 से स्टेज 2 तक आने के लिए 2 दिन का टाइम लेते हैं, फिर 2 से 3 तक आने के लिए 2 दिन का टाइम लेते हैं, और फिर 4th स्टेज तक ये आते हैं, 2 दिन का टाइम लेते हैं। जब ये गैमेटोसिस्ट 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं उसके बाद 1 से 2 दिन का टाइम लेते हैं ये माइक्रो गैमेट फॉर्म करने के लिए, जो कि मेल गैमेट है। 8 मेल गैमेट फॉर्म करते हैं, 1 फीमेल गैमेट फॉर्म करते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होती है, और ये मोटाइल होते हैं, फ्लेजिलेटेड, एक्स फ्लेजिलेटेड होते हैं। मेल गैमेट माइक्रो होते हैं, स्मॉल में साइज में स्मॉल होते हैं। फीमेल गैमेट होते हैं जो मेगा गैमेट होते हैं, इनमें फ्लेजिला नहीं पाई जाती है, नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट यहाँ पे बन जाता है। जाइगोट के बाद जो जाइगोट बनता है वो मोटिलिटी लेता है, मतलब जैसे ही जाइगोट मोटाइल हो जाता है ये ookinete में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक की जो पूरी फेज थी स्पोरोजोइट से लेके और गैमेट से गैमेटोसाइट तक, गैमेट बनने तक, ये सारी हैप्लॉइड होती है। सबके अंदर क्या होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बट जैसे ही जाइगोट बनता है डबल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ookinete भी डबल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। फिर ookinete हमारा
हमारा अर्ली डिफरेंशिएशन शो करता है, फिर इंटरमीडिएट डिफरेंशिएशन शो करता है, लेट डिफरेंशिएशन शो करता है, जिसमें ये बहुत सारे स्पोरोजोइट्स के में या न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। फिर इसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट आउट हो जाती है और ये स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी जो साइकिल है ये 8 से 15 दिन लेती है और ये मॉस्किटो के गट में कंप्लीट होती है, उसके स्टमक में कंप्लीट होती है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होती है। उसके बाद स्पोरोजोइट बनते हैं। जो स्पोरोजोइट हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा किसी भी ह्यूमन बींग को तो वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होकर उसके ब्लड में चले जाएंगे और फिर वो साइकिल अगेन रिपीट हो जाएगी। इसको दोबारा से हम समझते हैं, फिर से इसको रिकैप करते हैं या रिवाइज करते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइपेक्स है वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले एज अ स्पोरोजोइट रिलीज होता है। स्पोरोजोइट रिलीज होता है और वो मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, वो सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, मॉस्किटो की सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर होता है और उससे रिलीज़ होता है कहाँ पे? हमारे स्किन में रिलीज़ होता है। स्किन से वो कहाँ पे जाता है? स्किन से वो जाता है हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर और वो वहाँ पे स्कायोजेंट की फॉर्मेशन ले लेता है जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। उससे पहले ये मैरोजोइट में कन्वर्ट होता है, मैरोजोइट से स्कायोजेंट बनता है। ठीक है, अब जो स्कायोजोइंट से मैरोजेंट बनता है, मैच्योर होगा सेल के अंदर, सेल बर्स्ट हो जाएगी, मैरोजोइट्स रिलीज होंगे तो स्कायोजेंट हमारा मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज में आ जाएगा। देखो, मॉस्किटो की सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइट स्टोर हुए। अब जो मॉस्किटो है उसने हमें बाइट किया, हमारी स्किन के अंदर उसने रिलीज़ किए स्पोरोजोइट ग्रो होते हैं, फीड करते हैं स्कायोजोइंट में। स्कायोजोइंट डिवाइड करता है अपने न्यूक्लियस को बहुत बार और मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज फॉर्म कर देता है। फिर स्कायोजोइंट की जो सेल वॉल है वो बर्स्ट होती है और बहुत सारे मैरोजोइट्स को ब्लड में रिलीज़ कर देता है। अब मैरोजोइट्स रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं और वो ट्रोपोजोइट्स में डेवलप हो जाते हैं और वो रेड ब्लड सेल्स का क्या बना देते हैं? हेमोजोइन, जिसकी वजह से कपकपी चढ़ती है और बुखार आता है। फिर जो ट्रोपोजोइट्स है वो कुछ स्काइजोजोइंट में कन्वर्ट होते हैं जो दोबारा से रप्चर होता है, रिलीज करता है मैरोजोइट्स को और टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है हेमोजोइन, जो हमें चिल करता है और हाई फीवर कोज करता है। चिल मतलब कपकपी। ठीक है, और कुछ ट्रोपोजोइट्स होते हैं जो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। गैमेटोसाइट की 4th स्टेज कंप्लीट करने के बाद ये माइक्रोगैमेट मेल गैमेट फॉर्म कर देते हैं जो एक्स फ्लैजिला कंसिस्ट करते हैं और मैक्रोगैमेट जो फीमेल गैमेट होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। फिर यहाँ से ट्रांसमिशन होता है मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो जैसे ही एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा तो दोबारा ये जो गैमेट हैं वो मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। मॉस्किटो में ये गैमेट फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। फिर जाइगोट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि हैप्लॉयड 2 हैप्लॉयड गैमेट मिल के यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। डिप्लॉयड जाइगोट नॉन मोटाइल होता है। फिर वो मोटाइल स्टेज में आता है जो कि ऊकाइनेट होती है। फिर ऊकाइनेट भी हमारा डिवाइड करता है 2 स्टेज में और वो यहाँ पे 8 to 15 डेज ले लेता है हमारे मॉस्किटो की गट के अंदर और वहाँ से ये ऊसाइट बनाता है। ऊसाइट के अंदर बहुत सारा डिवीजन होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। फिर ऊसाइट्स की सेल वॉल अगेन बर्स्ट आउट होती है, स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं और ये स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। फिर जैसे ही मॉस्किटो हमें बाइट करता है, किसी भी हेल्दी पर्सन को वो बाइट करता है तो दोबारा से उसके ब्लड में ये स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं और दोबारा से यही साइकिल इन्फेक्शन की और रिप्रोडक्शन की स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसमिशन कैसे कैसे पॉसिबल है? ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। मान लो मेरे को मलेरिया हो रखा है और मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ और किसी और को ब्लड दिया जाता है तो मेरे ब्लड में अगर स्पोरोजोइट्स हैं या फिर मलेरिया पैरासाइट है तो वो दूसरे इंसान को इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। कॉन्टामिनेटेड नीडल शेयर करके आईवी ड्रग्स के जो भी अब्यूज़र्स होते हैं, ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, वो जब नीडल शेयर करते हैं तो किसी एक को मलेरिया तो दूसरे को भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल ट्रांसमिशन सेक्सुअली ट्रांसमिटर भी होता है ये। इट इज़ सरप्राइजिंगली टू नो अबाउट इट कि इट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑल्सो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं इसको लेबोरेटरी में कि किसी ह्यूमन बींग्स को मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है।
तो फिर क्या लेते हैं हम, पेरिफेरल ब्लड स्मीर एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब ब्लड का स्मीर प्रिपेयर करते हैं। पहले ब्लड लेते हैं किसी भी पेशेंट से, फिर उसका स्मीर प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको एग्जामिन करते हैं। यहाँ पे जो थिक ब्लड स्मीर होते हैं वो यूज़फुल होते हैं एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में ब्लड अगर हमें प्रेजेंट है तो हमें पैरासाइट भी दिख जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हेमोजॉइन रिलीज़ करेंगे। जो थिन ब्लड जो स्मीर्स होते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं। जब पैरासाइट न्यूमेरियस होता है तब तो थिन से भी काम चल जाता है, बट बहुत कम होते हैं तो हमें थिक स्मीर लेने पड़ते हैं। It is only in the thin smear that the species of malaria parasite and the morphological stage of the organism such as ring stage, ring stage कौन सी होती है, स्कायोजॉइंट स्टेज। देखिए हम डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे, ये रिंग स्टेज होती है, ये हमारी आरबीसी के अंदर रिंग स्टेज होती है, ये होती है रिंग स्टेज। ये रिंग स्टेज कब है, जब मेरोजोइड से हमारा क्या मेरोजोइड्स दोबारा से या तो स्कायोजॉइंट बना रहे हैं और कुछ हमारे ट्रोफोजोइड्स बना रहे हैं, तो ये रिंग स्टेज जब आती है इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मेल और या फिर हम मेल एंड फीमेल गैमेट को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सेरोलॉजिकल स्टडी, सेरोलॉजिकल मतलब ब्लड स्टडी, ठीक है, ये की जाती है इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनाइजेशन के थ्रू। ये इनडायरेक्ट ग्लूटिनाइजेशन ये टेस्ट है IHA टेस्ट या अलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इन इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये अलाइजा है जिसमें हम यहाँ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ यूज़ करके, एंटी मलेरिया ड्रग्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, अब कुछ माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस होता है जैसे ब्लड स्मीर का या फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू, या फिर हम इसको क्वांटिटेटिव बफी कोट QBC के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं, या फिर एंटीजन डिटेक्शन भी करते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी डिपस्टिक के थ्रू, जिसको RDT बोला जाता है। सेरोलॉजिकल मतलब ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, IFA और अलाइजा, और मोलिकुलर डायग्नोस्टिक PCR के थ्रू होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम बहुत सारी कॉपी फॉर्म करके और पता लगा सकते हैं। गिम्सा स्टेन जो है वो यूज़ किया जाता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई स्काईजॉइंट की माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, गिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं, क्यूनिन यूज़ करते हैं, जो हमारे नेचुरल एक प्लांट होता है उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, क्यूनिन को, क्लोरोक्विनिन, प्राइमाक्यून एंड पायरीमिथेमाइन एंड सल्फाडॉक्सिन, इनका यूज़ करते हैं हम मलेरिया पेशेंट को ट्रीट करने के लिए।